लोग इतने लंबी उम्र दी अरदासां करी जाते हैं, मेरिया भी अपनियां नहीं। देखो अरदास बेनती सतगुर सच्चे पातशाह अगे किहड़ी करनी चाहिए है भी ये बड़ा वधिया जीवन है। बेशक अपने कोल अज बड़े संसाधन ने, कोठियां कारां बड़ा कुछ असीं बना लिया, पर साडी कोई इज्जत नहीं हैगी संसार दे विच। इह गल नूं सिखां नूं मानना चाहिए है। असीं लंगर लाउने आ ते साडी वाह वाह हुंदी है, ते जिद्दण हक मंगदे आ ते सानूं मिंटो मिंट अतवादी कह दित्ता जांदा। सो ये इज्जत किवें कमाउणी है? कोई किसी को राज न दे है जो दे है निज बल से। राज कोई किसी नूं नहीं दिंदा। तुसीं जिन्ने मर्जी सेवादार बन जाओ, जिन्ने मर्जी वधिया नौकर बन जाओ, हिंदुस्तान की हुकूमत दे असीं नौकर बने फिरदे हैं। दुनिया भर के लोगों के असीं नौकर बन के विखा रहे हैं, ते नौकर जिन्ना मर्जी वधिया होए मालक की गद्दी ते नहीं बैठ सकदा। सो इस करके राज उदण आउंदा है ते जिहड़ियां कौमां ताकतवर हो जांदियां ना, असीं दिखावा करदे हां बहुत चंगे बनण दा। दिखावा कौन करता है? जिहड़ा अंदरों खोखला होवे। जिहड़ियां कौमां ताकतवर होण, जिन्हां दे अपने राज होण, उन्हां नूं दिखावा चंगे बनण दा दिखावा करन दी लोड़ नहीं पैंदी। असीं बहुता दिखावा क्यों करन लग पए? मैं पिछले जे एक दिन गल कीती सी भी असीं फलाणे फलाणे मुल्कां जाके लंगर लाउण लग पे, ते कईयां नूं गल बड़ी चुभी, ते मैं उहदा गल दा फिर दुबारे जवाब दिंदा भी भाई इत्थे सिख भुख ना विलकदे फिरन, सिखां दे न्याणे फीसां तो मथाज होए फिरन, सिखां दे बच्चिआं नूं इत्थे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ नूं कोई महीने का कोई 2000 रुपया ना मिले, किसी को रोटी दे तो ग्रंथी सिख बने फिरन, ते साडा जिहड़ा विदेशां जाके लंगर लाउणा की कहिंदा। तो ये विखावा ही है ना संसार सामने भी संसार को असीं बड़े चंगे होने का सर्टिफिकेट लै लेना है, तो इत्थे साडी अपनी कौम की जिहड़ी दशा है। अंग्रेजी की एक कहावत है भी चैरिटी बिगिनस एट होम। दान घर तो शुरू होता है, तो जे अपना घर भुखमरी पई है तो बाहर जाके दयानी दयालू कमाउण दा की फायदा। तो सानूं ये समझ लेना चाहिए है भी जदों कौम गुलाम होवे, गुलामी का आलम यह होवे भी साडे अपने सिख भुखमरी तंगी दे विच आके धर्म छड्डण नूं आकी हो जाण। ये उन्होंने गलती है, धर्म तो नहीं छड्डना चाहिए। उन्होंने कभी असीं ये नहीं कहते भी जायज़ है उन्होंने गल भी जे माड़ी मोटी जीवन च तंगी आ गई तो धर्म छड्ड दिओ, पर असीं ये मौका क्यों दईए सिखां नूं? साडे हुंदिआं सिखां नूं तंगी क्यों आवे? असीं पिंडां दे विच तुरे फिरदे हां, असीं इन्ना फालतू खर्चा कर दिंदे हां, ते जदों किसी गरीब सिख दी बांह फड़नी पवे उदों असीं कहंदे कि साडे कोल है कुछ। सो ये काम किवें ठीक होना? कि उदन ठीक होना जिदन असीं कौमी जज्बा, कौमी भावना, जिदन असीं मान लिया भी सारे सिख असीं एक दूजे दे भरावां आ, जिदन असीं जात पाती वितकरे खत्म करके एक थां बराबर बैठे ते बैठ के फैसला किया कि साडा दुश्मन जिहड़ा है ये सिखां च कोई नहीं, दिल्ली की हुकूमत है। दिल्ली की हुकूमत साडी दुश्मन है, ते असीं उहदे खिलाफ लड़ना, आपसी कलेश नहीं पैदा करना कोई। सो नौजवानों एक गल तुसीं सोचो, ये साडे समझण दा विषय ये है कि अज जिहड़े साडे सामने हालात पैदा हो गए ने कौम के सामने, गुलामी इन्नी प्रतख है कि पंजाब का हर कोई ऐसा कोना नहीं जिथे सानू उन्हें गुलामी का एहसास ना कराया जाता। साडे बंदी सिंह 35-35 साल जिहड़ी हुकूमत के खिलाफ उन्हें जंग लड़ी, उन्होंने जज बैठे, जज ने संविधान के मुताबिक उन्होंने सज़ा दी, वो सज़ा कट ली, तो फिर भी साडे बंदे नूं बाहर नहीं आउण दित्ता। ते जिहड़ा बलात्कारी साध है कोई, जिन्हें जनानियां दे नाल बेबदी की है, जिन्हें बंब धमाके कराए पंजाब दे विच, जिन्हें इत्थे पत्रकारां दे कतल कर दिते कि उहदे खिलाफ लिखदे सी, वो बंदा 40-45 दिन बाद फिर 40 दिन की परोल ते आ जांदा ते आके ऐलान करदा भी मैं पंजाब 'च डेरा बनाउणा। सो हुकूमत नूं मैं कल भी उत्थे कह के आया सी भी तुसीं सिखां ते बहुत छेती इल्जाम लाउंदे जो भी सिख शांति नूं भंग करदे आ, सिख भड़काऊ भाषण दिंदे आ। मैं तुहानूं ये सवाल करदा भी सिखां दा ऐसा किहड़ा भाषण जां ऐसी किहड़ी अपील दलील है जिहड़ी तुहाडे विरोध च नाली होई? जे तुसीं इस बंदे नूं नत्थ पाई हुंदी, जे जिद्दण इहने गुरु साहब की सांग लाई सी, जिद्दण इहने डेरे 'च काम करने शुरू कीते सी एक कर्म, जे उदण नत्थ पाउण लैंदे ते फिर सिखां नूं भड़कण दी की लोड़ पैंदी? तुसीं इन्हां लोकां नूं शह दिंदे जो इहो काम 78 दे विच निरंकारियां कोल कराया। हुण नहीं निरंकारी सत्त प्यारे साज, हुण नहीं निरंकारी गुरु के बराबर गद्दी ला के बहिंदे। ये काम तुसीं कराया इन्हां कोलों, ते जे हुण कोई साडी धी भैण दी पੱਗ ते हत्थ पावे ते सानूं कोई कहे भी तुसीं भड़कना नहीं, ते भड़कण ते जिहड़ा गैरतमंद बंदा फिर वो नफे नुकसान की परवाह नहीं करदा कि मगरों की होऊगा की नहीं होऊगा।
ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿੱਖ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗਰਸੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਤੋਰਨ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਤੋ ਸਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂ ਕੇ ਲੱਗੇਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਕਤ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਖੌਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੁੜੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੁੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੇ ਉੱਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਣ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਧ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਬਚਿਆ। ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਜ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਮਰਤ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ ਅਜੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਮ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਖਾਉਣੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ,
देखो पिंडां दे विच नशिਆਂ ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ कारोबार चल पिया। नशा पीण वाले, नशा बेचण वाले, ये ना किसी तो डरदे ने, वेचण वाले चोरियां चकारियां दे उत्तर आए ने। पहिलां ते सारिआं नूं बेनती है, वेचण वालिआं नूं, पीण वालिआं नूं, पई इन्हां कामां तो बाज आओ, इन्हां 'च रखिआ कुछ नहीं। तुहाडे लिए कारोबार हो सकदा है, पर लोकां दी मावां जिहड़ियां ने उन्हां दी कुੱਖਾਂ तुसीं जाड़ रहे जो। ਜਿਹੜੇ ਕੋਠਿਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾੜ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ 20-25 ਜਣੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਦਾ ਘੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਘੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੱਡ ਬਣਵਾਏ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਆ ਬੜੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਬਚੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕ ਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਛਕ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ,
जे ते अमृत छक के ते चुप चपीते अंदर वड़ जाना ते जे फिर कौम के उत्ते पाप हुंदा होवे, जे कौम के उत्ते जुल्म की हनेरी वगदी होवे ते अमृतधारी एक सिख होवे जिन्होंने गुरु ने शास्त्र बख्शिया होवे, खंडे का अमृत छकाया, किसी कड़छी का अमृत नहीं छकाया। पदासियां नूं घोलण लई बड़ा कुछ वरतिया जा सकता सी, पर की वरतिया सतगुरु सच्चे पातशाह ने? सर्बलोह का खंडा, सर्बलोह का बाटा ते जदों खंडे का अमृत छकाया ते उहदा मतलब की है? मैनूं कहंदे भी अमृत शांति दिंदा। एक दिन सवाल कर लिया पत्रकार ने भी अमृत तुसीं भड़काऊ अमृत बनाता जी, तो मैं कहा भी कलगी वाले नूं पुछो कि खंडा काहतों वरते अमृत दे विच? कोई ऐसी चीज़ वरती नहीं जिहड़ी ना भड़काउंदी। खंडे का की अर्थ है? सीधा सीधा एको ही अर्थ है खंडे का भी हमेशा खालसे ने जंग लई तैयार रहना। फिर 5 ककार जिहड़े बख्शे ने ਉਹਦੇ ਚ किरपान बख्शी है, किरपान का की अर्थ है? हुण जे ते किरपान असीं गंढे चीरन लग पई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ते फिर तो कोई वक्री गल है, नहीं तो ये इसे काम नूं बख्शी है भी जदों सारे वसीले मुक गए फिर ਇਹਦੇ मुठे नूं हत्थ जिहड़ा नहीं पाउंदा वो धर्मी है, वो पापी है। जुल्म करना तो पाप है ते पर जुल्म सहना कितना वड्डा पाप। तुहाडे हत्थ शास्त्र होवे, कई नौजवान फोन करते भी साडी कोई पग ला गया जी, ते मैं उन्होंने सवाल करता हुंदा भी जे इहदी राखी करन वाले ने बनी क्यों सकदे? पग लवा के वीडियो पा के कई जने भी साडी पग ला गया, किड्डी बेशर्मी वाली गल। ये तो उही गल भी कोई साडी बेइज्जती कर जाए तो असीं वीडियो बना के दसदे फिरीए कि साडे नाल हो गया। विक्टिम बनना बंद कर दईए, नमाणे जे बन के घसियारे जे बन के एवें लोगों ने दिखाई देना भी साडे नाल हो गया। जां ते पग जे कोई ला जांदा अंदर वड़ जाओ, अंदरों निकलो ना, मूँह ना विखाओ जमाने नूं, ते जे फिर अपना हक लाओ ते हक लै के फिर सिर उच्चा करके तुरन दी जुरत करो। ये फिर किसी को ना फोन करा करो भी कोई साड़ी मदद पे आवे। जिन्हें पग बनी है कलगीधर पातशाह ने तुसीं दसो भी कुछ राखवा रखिया, कुछ उन्हें अमृतपाल नूं वध देता होवे तुहानूं घट दिता होवे, कुछ उन्हें किसी होर सिंह नूं वध दिता होवे तुहानूं घट बख्शिया होवे। सारिआं नूं बराबर अमृत पाया। बीबियां नूं विचे दुनिया दीआं दूजे धर्मां दे विच लिखिया भी औरत रब दी प्राप्ति नहीं कर सकदी, औरत बंदे दे बराबर नहीं हो सकदी। ये लिखिया वा धार्मिक ग्रंथां दे विच। औरत नूं पैर दी जुत्ती किहा। कलगीधर पातशाह ने खंडे बाटे की बहुत प्यार की, बीबियां नूं हुकम किया कि तुसीं भी शस्त्रधारी होना है। इत्थे रखड़ी बनाउण तुर पैंदे आपां, रखड़ी बनांगे जी भरा साडी राखी करूगा, जदों शस्त्र तुहाडे कोल है ते भरा नूं की लोड़ राखी करनी। सो इस करके सानूं असीं अपने सिद्धांत नूं समझीए किड्डा उच्चा सच्चा सिद्धांत सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिया। ये शस्त्र सानूं जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह ने दित्ते ने ते बड़े सोच विचार के सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानूं शस्त्र दित्ते आ भी सिख निहत्था ना कदे भी रवे। निहत्थे बंदे दा की है? ये नहीं जरूरी होंदा कि जदों कोई शस्त्र मार नहीं सकदा, मारिया नहीं जा सकदा, पर मारिया तो शेर नूं भी जांदा किसी वेले घेर के। 50-100 कुत्ते लड़ के जंगली शेर का शिकार खेड लैंदे किसी वेले, पर शेर भजदा नहीं अगे लागे। शेर भज तेज सकदा, उन्हां तों भज के दूर निकल सकदा है, पर शेर जंगल का राजा इस करके रहिंदा भी वह मर जाता उत्थे अपने इलाके दे विच लड़दा, पर वह कदे समझौता करके नीवां होकर जिंदगी नहीं बतीत करता। सो ये ना सोचो कि जे असीं शस्त्र धार के सानूं कोई मार नहीं सकता। मौत को बहुत वड्डा विशा नहीं। धर्मियों के जीवन च शरीर चोड़ा रूपी है, एक ला लीदा दूजा पा लीदा है, पर जे असीं मौत तो भयभीत हो के ते जीवन जिहड़ा वा वो इन्ना बगैरती वाला जीना शुरू कर दिता जिहदे च कोई अणख नहीं, कोई गैरत नहीं, तो फिर दसो उस जीवन का की फायदा? कि सिख खवाउण का की फायदा? उदां अपने आप नूं सिख खवाउणा है। सिख किहदे खवाउणा है? मीरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दे, हरगोबिंद साहिब जी दे, उहदे सिख खवाउणा है। उहदे सिख खवा के ते नाल फिर लोकां कोल कुੱਟ खाई जानी चंगी गल। अकाल तख्त दे आपां कहने भी पैरोकार हां असीं, उहनूं मनण वाले हां। जे तख्त अकाल नूं मनना है ते ओहदे अगे फिर दिल्ली दे तख्त अगे एवें सिर रगड़ी जाना, डरी जाना उन्हां कोलों, ते फिर अकाल तख्त दे पैरोकार किवें बनना? सो ये एक पासा करना पैना है, ये लकीर खिंचनी पैनी है। बाबा दीप सिंह ने आके लकीर खिंच दी सी ना, जो शहीदी दी है, ते लकीर खिंच के की आख्या सी? लकीर खिंच के आख्या सी कि जिन्होंने घरां दा मोह है, जिन्होंने बच्चों नाल प्रेम है, जिन्होंने जदादा नाल प्रेम है, पिछे मुड़ जाओ। पिछे मुड़न वाले बंदे नाल भी साडा कोई इतराज नहीं। साडा उन्हां नाल भी इतराज नहीं जिहड़े डरदे ने ते जिन्होंने घर बैठना है, उन्हां नूं उन्हां दा जीवन मुबारक है। साडा इतराज उन्हां नाल जिहड़े लकीर दे उत्ते खड़े ने, जिहड़े ना इधर दे ने ना उधर दे ने, जिहड़े ना दिल्ली वाले पासे खड़ोंदे ने ना पंथ वाले पासे खड़ोंदे ने। साडा इतराज उन्हां दोगले लोकां नाल है। जे तुसीं दिल्ली दे दलाल बनना जी सदके बनो, जिथे 120 करोड़ की आबादी साडी उल्ट खड़ी है, जो 2-4 लाख हो जी सानूं कोई परवाह नहीं किस गल दी, पर सानूं परवाह इस गल दी है भी जिहड़े साडे सलूक वरत के साडे वर्गे बन के ते दिल्ली दे दलाल ने ते कहण नूं पंथ दे बनदे ने भी असीं पंथ दे बहुत जी पंथक लोग हां ते नौजवानां दा घाण कराउंदे ने, शिकार खिडाउंदे ने, उन्हां लोकां तो सचेत रहण दी लोड़ है।
दुश्मन पटाख साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिदन सानू मारना है उन्होंने साडे अपने ने मारना, जिहड़े अपने साडा स्वरूप बनाई फिरदे ने, जिहड़े गुरु का स्वरूप की दुरवरतों करते हैं। सो इस गल तो नौजवानों सचेत रहना है। बजुर्गों के कोल इक्को गल सुन के अगे लैके जानी है। बजुर्गों को बेनती है, तुसीं संघर्ष लड़िया, तुसीं ये बहुत हड्डी हंडाया, पर नौजवान नूं डराउणा नहीं। तुसीं जे तुसीं मार झल ली तो नौजवान भी झल लैणगे, कोई नहीं, हर एक ने झलनी अपने अपने हिस्से जोगी। तो ये नहीं है भी जे आपां झल ली थाने कि कुट पै गई जी सानू, असीं सारी दुनिया नूं डराउंदे फिरीए भी कुट बड़ी माड़ी हुंदी है जी। इस करके आपां उस कौम चों आ जिन्हां बंद बंद कटाया, जिन्हां खोपड़ियां लाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आ। अरदास च रोज़ ही पढ़दे हैं ना, अरदास दे विच सजदे करदे आ, ते फिर कहण में करी जाने सिर जे उन्हां दे राह ते नहीं तुरना। जे सामने चरखड़ी लगी होवे तो फिर सिख मुड़ जाए, नहीं जी मैं हम गुरु तो मूँह फेर लेना तो मैं पिछे नूं मुड़ जाना, तो वो किड्डी माड़ी गल। तो जे असीं उन्हां दे राह ते तुरना तो फिर मावां भैणां सब ये गल तां तहैया कर लो। तुसीं अपने पुत्रां नूं, मैनूं तो बड़ा हैरानगी हुंदी है कि एक एक जवाक है, उन्होंने सिर से भी जूड़ा नहीं, बीबियां करके दिंदियां, साढ़े को सामभे नहीं जाते। पहला बीबी ने 8-8 10-10 सामभे सी, उदों ना कोई वाशिंग मशीनां सी घरां दे विच, ना कुछ सी। 5 मिनट लगदे ने केस वा के जूड़ा करन नूं, वो नहीं हुंदा। 1.5 घंटा मेकअप दा लग जाए, उहदा कोई फर्क नहीं पैंदा किसी नूं। सो ये सब बहाने आ, जिहड़ा सिख बहाने बना रहा नौजवान कि मेरे को जी दस्तार नहीं सामभी जाती, ये भी बहाना असीं भी बनाउंदे रहे। असीं उसे राह च लंघ के आए हैं। ये अपने मन के नाल झूठियां तसल्लियां देनियां, ऐवें कही जाना कि असीं नहीं सिख नहीं, सिक्खी साडे मन च वसदी है, सिक्खी साडे हिरदे च पई है। वो जिहड़ी हिरदे च है, जे बाहर नहीं आई तो हिरदे च रख के की करना। जिहड़ा अंदरों मैला ना होवे, जिहड़ा अंदरों निर्मल हो जाए, जीओ निर्मल हो जाए, वो बाहरों मैला कितना रह सकदा। ते जे अंदर मैल है तो बाहर निर्मल नहीं हो सकता। सो ये दोगली नीति नहीं चलती। सानू ये फैसला करना पैना अज। तानू साडे असीं स्वरूप तो करना को कर दी। अंग्रेज जरनैल आए, खालसे की फौज महाराजा रणजीत सिंह को नौकरी करन आके उन्हें देखा भी इत्थे ते जिहड़ी इज्जत अमरधारियां दी है, जिहड़ी इज्जत दाड़े वालियां दी है, साडी दी कोई इज्जत नहीं करदा। जिहदी दाड़ी मुन्नी है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। उन्हें आण के दाड़ियां प्रकाश कर दियां, दाड़ियां वधा लियां। गोरियां ने उन्होंने दाड़ियां वधा लियां, बास्तर वो पाने शुरू करते जिहड़ी फौज पाउंदी सी खालसे दी। ते अज असीं अंग्रेजां दा बाणा पाउणा शुरू कर दिता। विआहां साडे ते असीं पेंट कोट पाउने बड़ा हुब हुब के। क्यों? क्योंकि जो कौमां गुलाम हो जांदियां, कौमां अपने स्वरूप नाल घृणा करन लग पैंदियां, उन्हां नूं अपने स्वरूप नाल ईर्खा हो जांदी, अपने बाणे नाल, कपड़े नाल, बोली नाल। अज मावां घरां 'च हिंदी बोलदियां, क्यों बोलदियां? इस करके बोलदियां इन्हां नूं लगदा भी पंजाबी गुलामां दी बोली है। ते गल ठीक है, अज कौम गुलाम है ते गुलामां दी बोली नूं कौन बोलना चाहुंदा? आज़ादी इस करके चाहिदी है भी साडी बोली गुलामां दी बोली ना कहावे, साडा बाणा गुलाम कहावे, साडे सभ्याचार गुलामां दा सभ्याचार ना कहावे। सो इस करके आज़ादी चाहिदी है। होर आज़ादी किते से गद्दी ला के बैठ के हुंदड़ सुणाउने, ये तो नहीं साडा शौक है भी आज़ाद हो गए ते तख्त ते बैठ के ते लोकां नूं हुकम सुनाने शुरू करते, फरमान जारी शुरू करते करने, कौमां दा घाण करना शुरू करता। ये साडा मकसद नहीं। साडा मकसद आज़ादी इस करके चाहिदी है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी ना होवे। सानू इसे गल ते आज़ादी कल्ले ते चलनी पवे ते इसे ते लड़ना, क्योंकि इस तो वड्डी बेअदबी की हो सकदी पंथ दे नाल। जिहड़े इष्ट ने सानू कीड़ियां मकौड़ियां दी जिंदगी चों कढ के पातशाह बनाया। जे सतगुर सच्चे पातशाह ने सानू कहा इन गरीब सिखां को दिओ पातशाही, जिन्होंने कोई बराबर ते नहीं सी बिठाउंदा, जिन्होंने कोई बाटा की अपने मत्थे लग जांदे सी। असीं किसी लोकां दे सानू चंडाल कहिंदे सी, मत्थे शूद्र कहिंदे सी। जदों मत्थे लगदे सी इन्हां दे स्वर्ण ब्राह्मण जिहड़े बने फिरदे ने, ते इह सानू कहिंदे सी भी असीं भ्रष्ट गए आ, सानू भ्रष्ट हो गए आ। इह नहाउंदे सी जाके भी साडे मत्थे लग गए आ। ते जिन्हां ने सानू इह कहा सी ते उन्हां दे उल्ट सतगुर सच्चे पातशाह ने की कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुर चार चार मोए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। इन्ना मान कलगीधर पातशाह ने बख्शिया ते ओदी प्रगट स्वरूप की बेअदबी हो जाए ते सिख कुछ करना ते कितनी माड़ी गल। ये कित्थे लेखा लवांगे असीं? एक पासे असीं किने गुलाम आ ते गुलामी तां ही तो साडे गल पई है भी गुरु ने साडे तो मुख फेरिया, गुरु की बेअदबी हुंदी है ते कौम हौली जी मूँह घुमा के हुण ते इन्नी आम कर दित्ती गल उन्होंने भी सिख कोई रौला ही नहीं पाउंदे। इत्थे बेअदबी होगी जी, रोज़ उत्थे होगी जी, उत्थे होगी जी, कोई गल ही नहीं बनदी। जे टीवी कैमरे लवा दे आ ते जे किते बेअदबी हो भी जाती है तो मगरों थोड़ी हौली जी कैमरे च वेंदे आ भी फलाना कर गया जी। ये बड़ी प्राप्ति मनी जाती भी साडे कोल कैमरा आ गया जी, असीं हुणे कर लांगे। मैं तो अगे भी सवाल किया, गल बड़ी कौड़ी है। किसी की धी भैन की पत्त ते खतरा होवे, वो कैमरा ला के सौं जाओ अंदर भी हुण कोई नहीं जी, पत्त लुट्टी गई तो रिकॉर्ड हो जूगी, मैं बाद वेखूंगा बैठ के।
है फिर हो के सोशल मीडिया ਤੇ शेयर करते हैं कि अपनी इज्जत का नमाइश करते हैं गुरु की पत की उत्ते हथ पैंदा ਅਸੀਂ हो के शेयर करते हैं ਲੱਖਾਂ लोग वीडियो शेयर कर देते हैं भी जां दे अंदर वड़ के मर जाइए किसी थां दे उत्ते जां दे अंदर वड़ के किसी खूह 'ਚ छाल मार दईए जां कोई जनेऊ धारण करके अंदर बह जाइए रौला ही ना पाइए चुप कर जाइए ते जे सिख खवाउणा है जे गुरु के सिंह खवाउणा है जे शस्त्रधारी है ते अमरधारी होना है फिर चुप नहीं किया जाना सिख का धर्म ये नहीं भी समाज करीती आवे ते जंगलों जाके भगती करनी शुरू कर दीए सिख का धर्म यह है जे समाज के रहिंदियां गृहस्थ च रहिंदियां धर्म की पालना नहीं होती फिर धर्म झूठा है सच्चा नहीं हो पा सकता सो इन्नियां बेनतियां करनियां 30 तरीक को अमृत संचार होना है अकाल तख्त साहिब के उत्ते अमृत संचार के विच ਜਿਹੜੇ भी नौजवान हैं उन्होंने पहुंचना ਜਿਹੜੇ नौजवान गुरु की दात लेना चाहते हैं खंडे बाटे की पौल छकना चाहते हैं उन्होंने पहुंचना है पहुंच के गुरु की दात प्राप्त करनी है ते अमृत छक के जो 5 प्यारिਆਂ ने हुक्म लाना है जो 5 प्यारिਆਂ ने सवाल करना है वो सवाल की करना है भी जे पंथ की खातर सिर वारन की लोड़ पई सिर दवेगा ये ना हो भी उत्थे कह दो दवांगे तो इत्थे आण के कोई गुरु की बेअदबी हुंदी होवे किसी सिख नूं को फड़ के 2-4 भईए कुੱਟਣ डे होण ते तुसीं लागों मुंह घुमा के लंघ जाओ ते वो बशर्मी वाली गल है वो कोई गैरतमंद वाली गल नहीं सो 30 तरीक नूं उत्थे पहुंचना है पहुंच के खंडे बाटे की पौल छकनी है छक के गुरु के सामने अरदास करनी सतगुरु सच्चे पातशाह ये सीस तुहाडा है हुण अज तो तुसीं माता जो तुसीं पिता जो ये आनंदपुर साडा घर हो गया ये सीस तुहाडा है ये सीस जिथे मर्जी ला लो सानू कोई परवाह नहीं ये जे तुसीं किसी रोहित के मुकाबला बना दिओ बंद कटा दिओ ये सीस तुहाडा है तुहाडे लेखे रहूगा तुहाडे भाणे तो बाहर नहीं जाते सो इन्नियां बेनतियां खिमा दा जाचकां जी बोलदियां बहुत